सुप्रभात दोस्तों। आज 28 सितंबर, समय सुबह 6:40 अब हम हैडो जेट्टी पर हैं और हम नॉटिका क्रूज से हैवलॉक द्वीप जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और क्रूज में लगभग 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। एक और बात, हैवलॉक पहुंचने के लिए 3 से 4 प्राइवेट क्रूज और सरकारी फेरी भी उपलब्ध हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिया है। The breeze it calls, it knows my name. The stars lean close, they play the game. Whispers of the tide, they hold me tight. Pull me into the arms of the night. हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही और यह हैवलॉक में हमारा होटल है। तो चलो होटल में जाकर चेक इन करते हैं। यह होटल मेन रोड पर ही है। आपने होटल का नाम तो देख ही लिया होगा, एल्डोराडो बीच रिजॉर्ट। एक हरे भरे ट्रॉपिकल उद्यान में स्थित है जो प्रकृति की गोद में पक्षियों और तितलियों का स्वर्ग है। इट इज अ हेवन ऑफ मैन मेड लग्जरी। हैवलॉक द्वीप के सबसे प्रशंसित और प्रमुख रेस्टोरेंट के सामने आप स्थानीय मछुआरों के जाल से सीधे ट्रॉपिकल स्पेशलिटी समुद्री भोजन, केकड़े, झींगे और विभिन्न प्रकार की मछलियों का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट की सुंदरता से भरपूर एक आदर्श बीच रिजॉर्ट जो आपके लिए ही बनाया गया है। अब हम इस रिसॉर्ट के प्राइवेट बीच को देखने जा रहे हैं। आप यहाँ प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। इस रिसॉर्ट में आने से पहले मैं कुछ रिव्यू देख रहा था और ज्यादातर लोगों ने इसी रिसॉर्ट की रिकमेंड की थी। यह वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात, यहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत कम है। केवल जियो और बीएसएनएल का नेटवर्क ही सही है। जब हम आ रहे थे तो हमने बीएसएनएल का सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन देखा था। अब हम बीच देख सकते हैं। अब और बातें नहीं, आइए इस गाने के साथ समुद्र तट का आनंद लें। Shells crack beneath, bare feet on the shore. Echoes of laughter that live no more. The moon it rises, a lantern of gold. The night sings secrets too ancient to bold. Beyond a man calls in voices deep, promises held in waters that keep. But tell me now, what can I hold when every wave steals what it told? Driftwood dreams, they float away, lost in the tides that never stay. I reach, I hope, but they slip through. The sea takes them just like it knew. अब हम हैवलॉक द्वीप की एक्सप्लोर करने निकले हैं। हैवलॉक द्वीप, जिसे आधिकारिक तौर पर स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, अंडमान द्वीप समूह के भीतर ग्रेट अंडमान के पूर्व में स्थित रिची द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। यह दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले का हिस्सा है जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 41 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है।
पश्चिमी तट पर स्थित राधानगर बीच, जिसे नंबर 7 बीच के नाम से भी जाना जाता है, स्वराज द्वीप के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है और इसे 2004 में टाइम पत्रिका द्वारा एशिया का सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट घोषित किया गया था। राधानगर बीच को 2020 में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन भी प्राप्त हुआ था। ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों या समुद्र तट पर आने वालों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्नान जल सुविधाएं, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है। अन्य उल्लेखनीय समुद्र तटों में उत्तर पश्चिमी तट पर एलिफेंट बीच और पूर्वी तट पर विजयनगर बीच, नंबर 5, बीच नंबर 3 और बीच नंबर 1 शामिल हैं। काला पत्थर एक अन्य प्रसिद्ध समुद्र तट है। हैवलॉक द्वीप में कुछ बेहतरीन आकर्षण और वाटर एक्टिविटीज हैं। स्कूबा डाइविंग। हैवलॉक द्वीप अपने अविश्वसनीय स्कूबा डाइविंग अनुभवों के लिए प्रसिद्ध है। क्रिस्टल क्लियर पानी में डाइव लगाइए और जीवंत प्रवाल भित्तियों, विदेशी समुद्री जीवन और पानी के नीचे की चट्टानों की संरचनाओं की खोज करें। द्वीप पर कई डाइविंग केंद्र हैं जो शुरुआती और अनुभवी डाइवर हैं। दोनों के लिए पाठ्यक्रम और निर्देशित डाइविंग प्रदान करते हैं। एक अनोखे और मंत्रमुग्ध कर देने वाले अनुभव के लिए एलिफेंट बीच में सी वॉक एडवेंचर का आनंद लें। आप एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया हेलमेट पहनकर समुद्र तल पर उतर सकते हैं जो आपको सहजता से सांस लेने की अनुमति देता है। रेतीले समुद्र तल पर टहलें और अविश्वसनीय समुद्री जीवन को करीब से देखें। ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर याद रहेंगी। इसके अलावा आप स्नॉर्कलिंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, कयाकिंग भी कर सकते हैं। हर लहर बोले एक कहानी नई। अब मुझे समझ आ रहा है कि यह बीच इतना लोकप्रिय क्यों है। यह थाईलैंड के बीच जैसा एहसास देता है। आप देख सकते हैं कि लोग बिना किसी डर के पानी में कैसे आनंद ले रहे हैं। आपके लिए एक अपडेट, लगातार बारिश के कारण हमें एलिफेंट बीच की यात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि बारिश के दौरान सभी वाटर स्पोर्ट्स बंद हो जाते हैं और एलिफेंट बीच तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड बोट लेनी पड़ती है। हम काला पत्थर बीच भी नहीं जा रहे हैं। दरअसल काला पत्थर बीच हमारे रिसोर्ट का हिस्सा है और तुलनात्मक रूप से छोटा है। भूल जाया अंदमान के साए दिल को घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंत से मार्च तक है। इस दौरान आपको बेहतरीन नज़ारे और मध्यम तापमान देखने को मिलेगा। आप इस समुद्र तट से क्लोज कुछ वन क्षेत्रों की भी यात्रा कर सकते हैं। समुद्र तट पर आते समय आप कुछ स्थानीय दुकानों पर जा सकते हैं। अगली बार जब हम इस समुद्र तट पर आएंगे तो कुछ लंबा समय बिताएंगे। अब हमारे रिसोर्ट वापस जाने का समय हो गया है। हमने कुछ फोटोग्राफी की है। बारिश के कारण हमें अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। पहले कदम का रंग था नीला, चंद ने हाथ था मेरा लीला, खुशबू में अब हमारे रिसोर्ट के शाम के नजारे का आनंद लीजिए। यह वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। हर तरफ रोशनी के छटक रंग बिखरे पड़े हैं। यदि आप परिवार के साथ हैं तो आप यहां बैठकर कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। हैवलॉक में ठहरने के विकल्प उच्च स्तरीय रिसोर्ट से लेकर समुद्र तट पर कैंपिंग स्थलों तक हैं। यहाँ एक सरकारी रिसोर्ट है जिसका नाम डॉल्फिन रिसोर्ट, जिसे आप सरकारी वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं। मैं नीचे पूरी जानकारी दूंगा। कल हम नील द्वीप जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।